हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हम पूर्व के वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, हाइड्रोजन बंध क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको दो प्रकार बताए विद एग्जाम्पल सहित। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में तो वो देखिए इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध के प्रभाव। तो देखिए हम हाइड्रोजन बंध के जो प्रभाव है उसमें पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, पहला प्रभाव वो है आपका भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। तो देखिए फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, उनके अणु पास पास आ जाते हैं, उनके अणु पास पास आ जाते हैं, जिसके कारण वे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, उनके अणु पास पास आ जाते हैं, जिससे वे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखिए इसी कारण H2O एक द्रव है, जबकि H2S एक गैस। तो देखो प्रश्न भी बन गया, H2O एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है, क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। तो देखिए H2O एक द्रव है क्योंकि जल के अंदर एक हाइड्रोजन बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है या हाइड्रोजन बंध बनता है, जबकि H2S के अंदर हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, नहीं बनता है। तो देखिए ये हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण, हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि H2S के अंदर हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। तो देखिए H बॉन्ड O बॉन्ड H डॉट 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 H O बॉन्ड H डॉट 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 H डॉट डॉट डॉट, यानी हम O इज ग्रेटर देन H। O की विद्युत ऋणता अधिक होती है सल्फर से। जो उच्च ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और इस हाइड्रोजन बंध के कारण, ये अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण, हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण जो अणु पास पास आ जाते हैं, डिसएसोसिएशन हो जाता है, तो अणु पास पास आ जाएंगे तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस कारण से H2O एक द्रव है जबकि H2S एक गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। दूसरा देखिए इसमें एग्जाम्पल, यही कारण है कि NH3 एक द्रव है जबकि PH3 एक गैस। क्यों? ये लीजिए NH3 एक द्रव है जबकि PH3 एक गैस, क्यों? समझाएं। तो देखिए NH3 में हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण यह एक द्रव है, जबकि PH3 में हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाने के कारण ये एक गैस है। हम इस तरीके से इसमें N इज ग्रेटर देन P, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता फास्फोरस से अधिक होती है। H बॉन्ड H
तरीके से। तो पहला है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था देखिए हाइड्रोजन बंध के भौतिक अवस्था के अंदर आप पढ़ रहे हैं, उसकी फिजिकल स्टेज कैसी होगी, हाइड्रोजन बंध में पाया जाएगा। तो ऐसे ही होगी जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उनके अणु पास पास आ जाते हैं, इस कारण से वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यही कारण है कि H2O एक द्रव होता है जबकि H2S एक गैस, क्योंकि जल के अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है इसलिए वो द्रव होता है, जबकि H2S के अंदर हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है इसलिए वो गैस है। हमने आपको बिल्कुल हाइड्रोजन बंध की प्रक्रिया से भी आपको समझा दिया। आप O इज ग्रेटर देन H लिख सकते हैं क्योंकि जल के अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जबकि H2S के अंदर हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, इसलिए H2S एक गैस है। ये आप संरचना बना सकते हैं। यही कारण है कि NH3 एक द्रव है जबकि PH3 एक गैस। क्यों? क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण अमोनिया एक द्रव अवस्था में होती है जबकि PH3 में हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाने के कारण वो गैस की अवस्था में पाई जाती है। तो ये पहला हो गया आपका भौतिक अवस्था, यानी हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण H2O और NH3 द्रव अवस्था में पाए जाते हैं जबकि H2S और PH3 दोनों गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कारण का प्रश्न आता है, आप ध्यान रखना है दोनों ही प्रश्न के रूप में आपको बता भी नहीं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा है गलनांक व क्वथनांक। दूसरा जो है प्रभाव वो है गलनांक व क्वथनांक, बॉइलिंग व मेल्टिंग पॉइंट। देखिए वो है आपका गलनांक व क्वथनांक। तो देखिए गलनांक है, दूसरा है हमारा गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक व क्वथनांक देखिए ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, उनके गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है। गलनांक व क्वथनांक का मान क्या होगा? उच्च होता है। तो देखिए जिन ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उनके गलनांक व क्वथनांक के मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं। देखिए यही कारण है कि पहला यही कारण है कि एल्केन व ईथर की तुलना में एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है। क्यों? देखो एल्केन व ईथर की तुलना में एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसलिए एल्केन व ईथर की तुलना में एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है जबकि एल्केन और ईथर के अंदर हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। दूसरा देखिए आगे NH3, H2O और H अपने वर्ग में उच्च क्वथनांक वाले होते हैं। क्यों होते हैं? उच्च क्वथनांक वाले होते हैं। NH3 में नाइट्रोजन जो है, H2O में ऑक्सीजन, HF के अंदर क्लोरीन, ये अपने वर्ग में उच्च क्वथनांक वाले होते हैं क्योंकि इन तीनों के अंदर ही हाइड्रोजन बंध पाया जाता
ये लीजिए। तो दूसरा हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रभाव वाला, गलनांक व क्वथनांक। तो देखिए ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उनके गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है। उनके गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है। यही कारण है कि एल्केन व ईथर की तुलना में एल्कोहलों के क्वथनांक का मान उच्च होता है, क्योंकि एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, यानी एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए इनके क्वथनांक का मान एल्केन व ईथर की तुलना में उच्च होता है। इसी प्रकार NH3, H2O और HF अपने वर्ग में उच्च क्वथनांक वाले होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए ये अपने वर्ग में उच्च क्वथनांक वाले होते हैं। अगला देखिए, तीसरा जो प्रभाव है वो पढ़ेंगे अणुभार। ये इंपॉर्टेंट है, सारे कारण के प्रश्न आते हैं, आप ध्यान रखना। अगला हम जो पढ़ेंगे पॉइंट नंबर तीसरा, जो हाइड्रोजन बंध का जो प्रभाव है वो देखिए अणुभार। अणुभार मॉलिक्यूलर वेट। थर्ड पॉइंट है आपका अणुभार। तो देखिए अणुभार के अंदर देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु हाइड्रोजन बंध, दो अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर एक चक्रीय हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर एक चक्रीय द्विलक संरचना का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण इसका प्रायोगिक मान दुगना हो जाता है। यही कारण है कि एसिटिक अम्ल का अनुभार 60 के स्थान पर 120 पाया जाता है। देखिए समझिए, R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड H, C बॉन्ड R, बॉन्ड O, बॉन्ड H और डॉट, और ये देखिए आपका डबल बॉन्ड O और डॉट। तो ये हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण ये डाइमर संरचना का, द्विलक संरचना का निर्माण हो जाता है, और इसी कारण इनका जो अणुभार है वो वास्तविक अणुभार से प्रायोगिक तौर पर दुगना हो जाता है। जैसे यही कारण है कि एसिटिक अम्ल C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, CH3 आपका, और बॉन्ड O, बॉन्ड H, डॉट डॉट डॉट, डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का जो अणुभार होता है वो 60 होता है, लेकिन यहाँ 60 के स्थान पर कितना होता है 120, 10 गुना। क्यों? हाइड्रोजन बंध के कारण। ये हो गया आपका हाइड्रोजन बंध के कारण एक चक्रीय संरचना, डाइमर संरचना का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन बंध प्रभावित कर देता है। जस्ट उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, दुगना हो गया। वास्तविक अनुपात 60 है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर हम लोग देख रहे हैं तो 120, जस्ट दुगना हो जाता है। क्यों? हाइड्रोजन बंध के कारण। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण एक चक्रीय द्विलक संरचना का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण इनका अणुभार का मान दुगना हो जाता है। यही कारण है कि एसिटिक अम्ल का अणुभार 60 के स्थान पर 120 पाया जाता है। ये हमने कॉमन संरचना
कार्बोक्सिलिक अम्ल की बनती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये लीजिए। अगला देखिए, प्रभावित करने वाला कारक हम जो पढ़ेंगे वो है HF। चौथा हम हेडिंग के रूप में नहीं पढ़ते, हम पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे। तो ये लीजिए चौथा देखिए, HF के अंदर जो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है HF, ये देखिए चौथा पॉइंट देखिए, H बॉन्ड है, डॉट 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 H बॉन्ड है, डॉट 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 H बॉन्ड है। यानी इस हाइड्रोजन बंध HF के अंदर ये हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण एक अतिरिक्त आकर्षण बल कार्य करता है, अतिरिक्त आकर्षण बल कार्य करता है। और इस अतिरिक्त आकर्षण बल के कारण ये आसानी से H प्लस प्रोटॉन का त्याग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इनका अम्लीय स्वभाव कम हो जाता है, कम हो जाता है, अम्लीय स्वभाव कम हो जाता है। क्यों? हाइड्रोजन बंध के कारण। देखिए HF में एक अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण ये अतिरिक्त आकर्षण बल कार्य करता है, और ये अतिरिक्त आकर्षण बल के कारण H प्लस प्रोटॉन का त्याग आसानी से नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसके अम्लीय स्वभाव का मान कम हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का मान कम हो जाता है। अब देखो प्रश्न हमसे ऐसे पूछ सकता है, HF के अंदर क्लोरीन की विद्युत ऋणता उच्च है, फिर भी इसके अम्लीय स्वभाव का मान कम होता है, जबकि HCl का उच्च होता है। क्यों? क्योंकि HF के अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जो कि एक अतिरिक्त आकर्षण बल का कार्य करता है, जिसके कारण वो H प्लस प्रोटॉन का त्याग आसानी से नहीं कर पाता है। इस कारण उसके अम्लीय स्वभाव का मान भी कम हो जाता है, अम्लीयता का मान भी कम हो जाता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 देखिए, ऐसे यौगिक जो जल में विलय होते हैं, ऐसे यौगिक जो जल के साथ में, ऐसे यौगिक जो जल के साथ में क्या बनाते हैं, ऐसे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ऐसे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, वे जल में विलय होते हैं, वे जल में विलय होते हैं। वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, जल में विलय होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, अमोनिया, एल्कोहल आदि। तो देखिए आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल जल और अम्ल, ये जल में विलय होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। ऐसे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, वे जल में विलय होते हैं, वे जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, तो ये जल में विलय होते हैं। लेकिन अध्रुवीय अणु, नॉन पोलर अध्रुवीय अणु जैसे पेट्रोल जल में अविलय होता है। इसलिए हम जलते हुए पेट्रोल को जल के द्वारा नहीं बुझा सकते।
क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि पेट्रोल के अंदर जल विलय हो ही नहीं पाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आता रहता है, क्योंकि ध्रुवीय अणु है पेट्रोल, और इस कारण हम जलते हुए पेट्रोल को पानी के द्वारा नहीं बुझा सकते, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि पेट्रोल जो है जल में विलय नहीं होगा। हम कह रहे हैं ऐसे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो पेट्रोल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ही, तो इसलिए आग नहीं बुझ पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, फिर समझ लीजिए आप, ऐसे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वे जल में विलय होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, जल, अमोनिया आदि, ये जल में विलयशील होते हैं। जबकि अध्रुवीय अणु जैसे पेट्रोल, अध्रुवीय अणु जैसे पेट्रोल, अध्रुवीय अणु जैसे पेट्रोल, ये जल में विलय नहीं होता है। इसी कारण से हम जलते हुए पेट्रोल की आग को जल के द्वारा नहीं बुझा सकते, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, या जल जो है पेट्रोल के अंदर विलय नहीं होता है, अतः हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। इस कारण से हम जलते हुए पेट्रोल की आग को नहीं बुझा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 हो गए। नंबर पहला हो गया भौतिक अवस्था, नंबर दूसरा हो गया गलनांक क्वथनांक, नंबर तीसरा हो गया अनुभार, नंबर चौथा हो गया HF की अम्लीयता, अम्लीय स्वभाव कम होगा, हाइड्रोजन बन रहा है जैसे अतिरिक्त आकर्षण बल कार्य करता है। चौथा हमने आपको बताया ऐसे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, तो वे जल में मिले होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अमोनिया है, एल्कोहल है, ये आसानी से जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जबकि पेट्रोल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। इसलिए हम जलते हुए पेट्रोल को जल के द्वारा नहीं बुझा सकते। अब देखिए अगला छठा पॉइंट, अगला देखिए आपका छठा पॉइंट देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका छठा पॉइंट है, वो है आपका ऐसे यौगिक ये देखिए, किसी यौगिक में आपका पॉइंट नंबर 4, किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंधों की, किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंधों की संख्या, किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंधों की संख्या बढ़ती है, तो इसके सहायता में पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है। किसी यौगिक में यदि हाइड्रोजन बंधों की संख्या बढ़ती है, तो इनके सहायता में पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है, जिससे वह गाढ़ा हो जाता है एवं वे गाढ़े हो जाते हैं, एवं वे गाढ़े हो जाते हैं। इसी कारण ग्लिसरॉल की सहायता अधिक पाई जाती है। इसी कारण ग्लिसरॉल की सहायता अधिक पाई जाती है। आगे देखिए CH2OH, CH2OH और CH2OH, CH2OH, CH2OH और CH3OH। देखो यहाँ पर मेथेनॉल के अंदर एक ही हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि एथिलीन ग्लाइकोल के अंदर 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जबकि ग्लिसरॉल के अंदर 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। और किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंधों की संख्या बढ़ती है, तो उसके सहायता का और पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है,
जिससे वे गाढ़े हो जाते हैं। इसी कारण गैसों की सांद्रता का मान अधिक होता है, क्योंकि इसके अंदर 3 हाइड्रोजन बंध बनेंगे तो इसके बहने का गुण भी कम हो जाएगा। सांद्रता मतलब जो बहने का गुण, तो इसके अंदर 3 हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इसकी सांद्रता का मान अधिक हो जाता है, जिससे गाढ़ा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक OH, 2 OH और 3 OH है, तो तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, या 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और मेथेनॉल में केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अगला देखिए पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बर्फ। देखिए बर्फ जो है जल की सतह पर तैरती है, क्यों? तो देखिए बर्फ में जल हाइड्रोजन बंध से बंधित होकर बर्फ में जल हाइड्रोजन बंध से बंधित होकर या जुड़कर एक चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित हो जाता है, जिसके कारण एक पिंजरे नुमा गुहा का निर्माण हो जाता है। और इस पिंजरे नुमा संरचना में जो गुहा के अंदर रिक्त स्थान होने के कारण वायु प्रवेश कर जाती है, जिससे इनके घनत्व का मान कम हो जाता है और बर्फ जल की सतह पर तैरती है। ये देखिए H बॉन्ड O डॉट 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 H, ये O, यहाँ पर ये H और ये H और ये O और ये डॉट डॉट जो हमने शो किया, ये देखिए चतुष्फलकीय संरचना हो गई। लेकिन यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन बंध हैं और इन हाइड्रोजन बंधों के कारण ही एक पिंजरे नुमा गुहिका का निर्माण होता है, एक संरचना का निर्माण होता है। इस गैप के अंदर वायु प्रवेश करने के कारण इनके घनत्व का मान कम हो जाता है, उसके कारण बर्फ जल की सतह पर तैरती है। और ये दो सहसंयोजक बंध होते हैं, ये दो सहसंयोजक बंध होते हैं। इस कारण से इस ऑक्सीजन की संरचना एक चतुष्फलकीय हाइड्रोजन बंध से बंधित होकर एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण कर देते हैं। अगला पॉइंट नंबर 8, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए पॉइंट नंबर 8 हम आपको बताते हैं ऐसे यौगिक देखिए ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन से 2 या 2 से अधिक, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन से 2 या 2 से अधिक OH समूह जुड़े हों, जिसके कारण वह अस्थायी संरचना हो जाती है, क्योंकि जल का अणु निष्कासित हो जाता है। इस कारण से वह अस्थायी संरचना हो जाती है। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट के अंदर देखिए, क्लोरल हाइड्रेट के अंदर 2 OH समूह ये देखिए, दो OH समूह, एक OH आपका ये हो गया, एक OH ये आपका अंतरण हाइड्रोजन बंध हो गया। तो क्लोरल हाइड्रेट के अंदर 2 OH समूह होने के कारण इनका निर्जलीकरण नहीं होता है, जल का अणु निष्कासित नहीं हो पाता है, क्योंकि इनके अंदर एक अंतः अणु हाइड्रोजन बंध बनता है। अंतः अणु हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जल के अणु का निष्कासन नहीं होता है। इस कारण से क्लोरल हाइड्रेट एक स्थायी संरचना होती है। ये तो देखिए आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट
प्रभाव करने, हाइड्रोजन बंध को के कारण जो प्रभावित हो रही है वो हमने पढ़े। नंबर 1 भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के कारण H2O एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है, क्योंकि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जबकि H2SL के अंदर नहीं। इसी प्रकार NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जबकि PH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। गलनांक व क्वथनांक, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उनके गलनांक में क्वथनांक का मान उच्च होता है। जैसे एल्कोहल है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इस कारण से वो एल्कीन व ईथर की तुलना में उच्च क्वथनांक वाला होता है। और अपने ही वर्ग में जैसे अमोनिया, HF और जल उच्च क्वथनांक वाले होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अणुभार, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण ये चक्रीय द्विलक संरचना का निर्माण कर देता है, जिसके कारण इसके अणुभार का मान जस्ट दुगना हो जाता है। यही कारण है कि एसिटिक अम्ल का अणुभार 60 है लेकिन उसका अणुभार वास्तविक से दुगना हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। HF के अंदर फ्लोरीन उच्चरण विद्युतीय तत्व है, अम्लीयता का मान उच्च होना चाहिए लेकिन नहीं, क्योंकि एक अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध बनने के कारण एक अतिरिक्त आकर्षण बल लग रहा है जिसके कारण वो H+ को आसानी से त्याग नहीं पाता है, इससे अम्लीयता का मान कम हो जाता है। H+ प्रोटॉन को त्याग नहीं पाता है इसलिए अम्लीयता का मान कम हो जाता है। ऐसे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वो जल में मिले होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल और अमोनिया। जबकि अध्रुवीय अणु जैसे पेट्रोल जल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता ही नहीं तो अविलेय होगा। इसी कारण हम जलते हुए पेट्रोल को जल से नहीं बुझा सकते क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। बर्फ जल की सतह पर तैरती है क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनने के कारण एक पिंजरे नुमा ऐसी संरचना का निर्माण हो जाता है गुहिका का, जिसके कारण उसमें वायु प्रवेश कर जाती है और बर्फ जल की सतह पर तैरने लगती है और उसकी चतुष्फलकीय संरचना बन जाती है। ऐसे यौगिक जिनमें OH समूह हाइड्रोजन बंधों की संख्या बढ़ती है तो उनकी सायनता व पृष्ठ तनाव का मान भी बढ़ता है जिससे वे गाढ़े हो जाते हैं। और ग्लिसरॉल इसी कारण से उसकी सायनता का मान अधिक होता है क्योंकि उसके अंदर 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन से 2 OH समूह या 2 से अधिक OH समूह जुड़े हो तो जल निष्कासित हो जाता है या निर्जलीकरण हो जाता है जिससे वे अस्थायी संरचना बनाते हैं। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट में अंतःआण्विक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण उसमें 2 OH समूह होने के बावजूद भी वो एक स्थायी संरचना होती है क्योंकि निर्जलीकरण नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बंध और हाइड्रोजन बंध से जो प्रभावित हो रहे हैं वो कारक हमने आपको पढ़ाए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको अगला टॉपिक वो पढ़ाएंगे फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश या नियमित आवेश। धन्यवाद।